बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम अपनी सूरह अहज़ाब का आगाज़ करेंगे। सूरह अहज़ाब की हम इससे पहले आयत नंबर 55 तक पढ़ चुके हैं, मतलब आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 55 तक पढ़ चुके हैं और हमारा लेक्चर नंबर ये 20 है। लेकिन हम इससे पहले अपना सबक शुरू करने से पहले हमने जो पीछे 3 लेक्चर्स में 3 हदीस पढ़ी थी, उनको हम दोहरा लेते हैं। आज हम नई हदीस नहीं पढ़ेंगे, आज हम उन तीनों हदीस को एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले जो हमने हदीस पढ़ी थी वो ये थी कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है, यानी कि नमाज जन्नत की चाबी है। जन्नत में दाखिले के लिए आपके पास आपकी नमाजें जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। दूसरी हदीस हमने पढ़ी थी कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है, यानी कि आपके अमाल में से सबसे पहले आपसे जिस चीज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेंगे वो आपकी नमाज है। और तीसरी हदीस हमने पढ़ी थी कि नमाज दीन का स्तून है, यानी कि हमने तीनों हदीस जो थी वो नमाज के बारे में पढ़ी थी। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हदीस मुबारका में नमाज की अहमियत को बेतहाशा जगह पर ज़िक्र किया गया है। इसी तरह कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के बाद फ़ौरन जिस चीज़ का ज़िक्र किया है वो नमाज का ज़िक्र किया है। तो अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमें और बाकी सब मुसलमानों को भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। तो हम अपने सूरह अहज़ाब का आगाज़ करते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 से आयत नंबर 59 तक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम जो अपने अहम नकात हैं कि हम इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो हम इसमें देखेंगे वो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की फ़जीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की फ़जीलत। और दूसरी बात जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है बुरे लोगों का अंजाम, यानी कि वो लोग जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर मोमिनों को तंग करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उन लोगों का अंजाम क्या होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और तीसरी बात जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहमियत का हामिल है हमारी ये बात, ये नुक्ता, पर्दे का हुक्म। सबसे अहम चीज़ जो है हमारी इस आज के सबक में वो पर्दे के हुक्म के बारे में। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 59 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। इस बात में इस आयत की अहमियत या फिर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के बारे में अल्लाह ताला जो इस खालिक़े कायनात हैं, जो राज़िक़े कायनात हैं, वो फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। यानी कि मोमिनों को हुक्म देने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ें इरशाद फरमाई कि वो नबी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब तरीन नबी हैं, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत का ख़ात्मा कर दिया है, उस नबी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत इस कदर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो काम सर अंजाम दे रहे हैं तो अल्लाह ताला की वो मुकर्रब और वो पाक हस्तियाँ जो फ़रिश्ते हैं, वो फ़रिश्ते भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो मोमिनों को भी इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि आप भी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सलात का, कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं। तो लफ्ज़ सलात का मतलब दुआ है, दुआ या फिर सलामती की दुआ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ देती हैं, उन पर सलामती भेजती हैं, उनकी मदाह व सना करती है, उसकी तारीफ़ करती है। तो जो अगर आप अपना दरूद पढ़ें, दरूद इब्राहीम जो सबसे बेहतरीन दरूद है, दरूद इब्राहीमी है, इसके अलावा भी बेतहाशा दरूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फजीलत का हामिल दरूद है वो दरूद इब्राहीमी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
इस दरूद का अगर आप तर्जमा पढ़ें तो तर्जमे में आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं उनसे दुआ की जा रही है कि हमारे रब के जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम और उनकी आल पर रहमत की थी, उन पर सलामती भेजी थी, इसी तरह आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर भी सलामती भेजें। जिस तरह आपने बरकत हज़रत इब्राहीम और उनकी आल औलाद को दी थी, इसी तरह की बरकत आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद में भी करें। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मोमिनो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। दरूद और सलाम की इस कदर अहमियत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद और सलाम भेजता होगा। यानी कि क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत उस शख्स को नसीब होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजता होगा। इसी तरह एक और जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल देते हैं। यानी कि अल्लाह ताला उसे किसी मुसीबत से, किसी मुश्किल से, किसी परेशानी से बचा लेते हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, 10 गुनाह मिटा देते हैं और 10 नेकियां उसके जो अमाल में लिख दी जाती हैं। इसी तरह आप अगर देखें कि जुमे के दिन दरूद पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। बाज़ रवायात से पता चलता है कि जुमे के दिन जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। फ़रिश्ते जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि फ़लाँ शख्स ने आप पर दरूद भेजा है। इसी तरह दरूद की अहमियत ये भी है कि अगर आप दरूद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं कि उठते बैठते या फिर जब आपको याद आए आप तब दरूद पढ़ें, तो दरूद बहुत सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और मुसीबतों का बदला है आपका, कि उसके बदले में आपकी बहुत सारी परेशानियां, तकलीफ़ और मसाइब जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इसी तरह ये आपका एक अजर भी लिखा जाता है कि अगर आप दरूद की कसरत करते हैं तो आने वाले वक्त में अगर कोई भी आप पर मुश्किल आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो वो जो आपने दरूद पढ़ रखा होता है, पढ़ के नेकियों का ढेर लगा रखा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दरूद के बदले में आपकी वो परेशानी या तकलीफ़ दूर फरमा देते हैं। इसी तरह मुफस्सिरीन का ये भी कहना है कि अगर आप कोई भी दुआ पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लें, उसके बाद दरूद पढ़ें, फिर आप दुआ मांगें, फिर आखिर में दरूद पढ़कर आमीन कहें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हुक्म को बहुत अहम बनाने के लिए हुक्म दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी उस नबी पर दरूद भेजती है, कि वो ज़ात जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की हकदार है, जिसके बेशुमार एहसानात हैं, वो ज़ात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती है। तो मोमिनो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अगली आयत है आयत नंबर 58, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उन पर दुनिया में और आखिरत में लानत करता है। व अद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़लील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुँचाते हैं, तो इस बात को हम पहले भी दे चुके हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुँचाना क्या है, तकलीफ़ देना क्या है, कि अल्लाह या फिर उसके रसूल के किसी हुक्म को ना मानना, या फिर जहाँ पर दीन की बात हो रही है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन आप फिर भी अपने दीन का दिफा नहीं कर रहे और वहाँ पर खामोश हैं, तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला को अजियत पहुँचाने वाली बात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनका अंजाम क्या है, उनका अंजाम बहुत ही बुरा है। दुनिया में क्या अंजाम है, दुनिया में लानत और आखिरत में अल्लाह ताला का अजाब, यानी कि उनके लिए दर्दनाक सज़ा है, दर्दनाक अजाब है। अब वो अजाब किस तरह का होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। लानत से क्या मुराद है, लानत से महरूम है, लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से महरूमी, कि दुनिया में वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात से, अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम हो जाता है। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को बहुत सारी नेमतें अता भी करें लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। वो कोई भी अमल अगर करता है तो वो उसका अमल जो होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नेक अमल नहीं लिखा जाता। इसलिए जो कोई भी अल्लाह ताला के हुक्म को जानते हुए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानते हुए भी उस पर अमल नहीं करता,
तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके लिए दुनिया में लानत है और आखिरत में अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक अजाब, जलील करने वाला अजाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयार कर रखा है। फिर उसके बाद आयत नंबर 58 में भी यही चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाती बिग़ैरि मक्तसबू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत लगाते हैं जो उन्होंने ना किया हो और उससे वो इसको ईज़ा दें, फ़क़द तामलु बहतान व इस्म मुबीना, तो उन्होंने बहतान और सरी गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो कोई भी मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर ऐसे काम का इल्ज़ाम देते हैं जो कि उन्होंने ना किया हो तो उसको ईज़ा देते हैं। ऐसा काम जिसको किसी ने सरअंजाम भी ना दिया हो, गलती भी ना दी हो, जानबूझकर किसी पर इल्ज़ाम लगाना, इसको हम जो लफ्ज़ देते हैं वो तोहमत होता है। यानी कि ऐसा काम जो उस शख्स ने किया नहीं है लेकिन उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो वो इल्ज़ाम नहीं होगा, वो उस पर तोहमत होगी, झूठी बात होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो कोई ऐसे काम करता है तो उसने बहतान और सरी गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। यानी कि एक काम तो वो उस मोमिन मर्द ने या मोमिन औरत ने किया ही नहीं, या फिर किसी और ने भी, इनके अलावा भी किसी पर भी अगर कोई ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए तो फिर क्या होगा कि वो अपने सर पर बहुत बड़ा गुनाह उठा लेता है और उस गुनाह का बोझ इस कदर बड़ा होता है कि क़यामत के दिन उसकी कमर उस गुनाह से झुकी हुई होगी। तो ये एक बहुत ही गलत बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक माशरे की बहुत बड़ी ख़राबी का यहाँ पर इलाज किया है और डराया है इस बात से कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो अपने सर पर बहुत बड़ा बोझ रख लेता है। फिर इस बोझ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जवाब भी देना पड़ेगा। अगर वो शख्स दुनिया में माफ़ भी कर देता है आपको, जिस पर आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तोहमत का बदला आपको क़यामत के दिन ज़रूर देंगे। हो सकता है कि इस तोहमत का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस दुनिया में भी दे दें, लेकिन क़यामत के दिन आपको हर चीज़ का हिसाब देना होगा। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि बग़ैर तहक़ीक़ के या फिर सुनी सुनाई बात पर आप कभी भी अमल ना करें। अगर आप तक कोई बात पहुंचती है किसी की, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उस शख्स से जाके बात करें, उसे बताएं कि आपके बारे में मुझ तक ये बात पहुंची है, क्या वो ऐसे है? वो शख्स आपको बताएगा, क्योंकि वो जो बुराई की इस्लाह है वो वही शख्स कर सकता है। बजाय इसके कि आप बाकी लोगों को, इर्द गिर्द वालों को बताते फिरें, तो वो लोग उस बुराई का इलाज नहीं करेंगे बल्कि वो उस बुराई को और ज़्यादा फैलाएंगे, आगे फैलाएंगे। तो बेहतर यही है कि अगर आप तक किसी की बात पहुंचती है तो आप सबसे पहले वो बात उस इंसान से जाके पूछें, उसे बताएं, उसको हल करें, ना कि आप दूसरे लोगों को बताते फिरें। उसके बाद आयत नंबर 60 है, जो कि आयत नंबर 59 है, जो कि आपकी बहुत ही अहम आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो पर्दे का हुक्म दिया है। आयत नंबर 59 है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल अज़वाजिका, कह दीजिए अपनी बीवियों से, व बनातिका, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीना, और अपनी औरतों से जो मोमिन औरतें हैं, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपने ऊपर एक बड़ी चादर लटका लिया करें जब वो घरों से बाहर निकलती हैं। ज़ालिका अदना अन यूरफना फला युज़ीना, ये करीब तर है कि वो पहचानी जाएं और उनको अजियत ना दी जाए। वकान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। तो हम पर्दे की आयत पढ़ रहे थे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादर का घूंघट लटका लिया करें या चादर लटका लिया करें। अब ये आयत जो थी वो किस तरह से नाज़िल हुई थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तवस्सुत से कुरान पाक में बहुत सारी आयत जो हुक्म के तौर पर नाज़िल हुई थी वो नाज़िल हुई थी। ये आयत भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातों से मुवाफ़क़त रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई थी। वह कुछ यूँ था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाहर से लोग आया करते थे, उनके पास सवालात के जवाबात मांगा करते थे, दीन सीखने के लिए आते थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज भी वहीं पर होती थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे कि या रसूलल्लाह, कोई ऐसा हुक्म होना चाहिए कि जिससे हमारी औरतें जो हैं वो महफूज रह सकें या फिर दूसरे मर्दों के सामने ना आ सकें। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी हैं, वो थोड़ी सी हेल्दी थी, उनका जिस्म जो था वो थोड़ा सा भारी था।
ایک بار وہ رات کے وقت کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا رہی تھیں اور راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور کہا کہ سودا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے. اس بات سے حضرت سودا کو بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچی اور حضرت عمر کو بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچی. لہٰذا ان واقعات کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں تو ایک بڑی چادر کا گھونگھٹ بنا لیا کریں. اب یہ حکم تھا چادر کے بارے میں, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ بڑی چادر اگر اوڑھنی ہے تو کیسے اوڑھی جائے گی, یعنی کہ آپ کے پاس ایک بڑی چادر ہو کہ جس سے آپ کا سر سے لے کر آپ اپنے پاؤں تک آپ کے کور ہو جائیں. اور گھونگھٹ نکالنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا سارے کا سارا چہرہ چھپا ہوا ہونا چاہیے, آپ کی ایک یا دو آنکھوں کا تھوڑا سا راستہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ اپنا آگے والا راستہ آپ لوگ دیکھ سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جو گاؤن اور اسکارف وغیرہ کا دور تو نہیں تھا, اور پردے کا حکم ابھی آیا ہی تھا, لوگوں کے پاس ایسی کوئی چیزیں نہیں تھیں. لہٰذا اللہ رب العزت نے چادر یا جلابیب, ایک عربی کا لفظ ہے, یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جلابیب کا لفظ ہے. جلابیب کا مطلب ہے ایک بہت بڑی چادر, یعنی کہ چادر کافی بڑی ہونی چاہیے جس سے آپ سر سے لے کر آپ کا پاؤں تک ڈھک جائے, اور وہ چادر کھلی ہونی چاہیے. اب کھلے ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چادر اوڑھ لیتے ہیں تو آپ کی جسامت جو ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہوتی, کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں تو کوئی بھی آپ کو دیکھ کے پہچان نہیں سکے گا. جیسے کہ حضرت سودا جا رہی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان لیا. تو جلابیب چادر بہت بڑی ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر ڈال لیں, آپ کا چہرہ سارے کا سارا ڈھکا ہونا چاہیے, آپ کی آنکھوں کا تھوڑا سا راستہ ننگا ہونا چاہیے تاکہ اب آنے والا جو آگے آ رہا ہے راستہ آ رہا ہے اس کو آپ دیکھ سکیں. اور دوسری وجہ یہاں پر یہ تھی ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین, اور یہ کام اس لیے ہے کہ آپ پہچانے جا سکیں اور کوئی آپ کو ایذا نہ دے. مکہ کے حالات جو تھے آپ کو پتہ ہے, زمانہ جاہلیت کا دور چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے خواتین کی کوئی خاص عزت اور احترام کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا. خواتین جو تھیں وہ ایک عیاشی کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی مردوں کے سامنے. مرد جو تھے وہ آتے جاتی خواتین پر آوازیں کستے تھے, فکرے لگاتے تھے ان کے بارے میں. تو اب اس سے کیا ہوا تھا کہ جو پردہ تھا وہ صرف مسلمان مومن عورتوں پر فرض تھا جو کہ ایمان قبول کر گئی تھیں یا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے علاوہ جو کافر عورتیں تھیں ان پر پردہ واجب نہیں تھا. تو مکہ میں جتنی بھی مسلمان عورتیں تھیں وہ پردہ کرتی تھیں, اور جو کافر عورتیں تھیں ان پر پردہ واجب نہیں تھا, وہ پردہ نہیں کرتی تھیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا کہ جب کوئی چادر اوڑھے ہوئے کوئی خاتون گزرتی تھی تو سب لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ایک مسلمان خاتون ہے, اس کو چھیڑنا نہیں ہے یا اس کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی لفظ نہیں ادا کرنا. چونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ غیر مسلم خواتین کی بھی اتنی ہی عزت کیا کرتے تھے. لہٰذا یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شریر لوگ ہیں, جو شرارتی لوگ ہیں, جو آپ کو بغیر پردے کے دیکھ کر آپ پر فکرے کسیں گے آپ کی جسامت کے بارے میں, آپ کے لباس کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں, اس سے کیا ہوگا کہ آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ شریف لڑکی ہیں, آپ یا شریف خاتون ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, پھر لوگ آپ کو تکلیف بھی نہیں دیں گے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اور اس سے پہلے اگر خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں, بغیر پردے کے رہتی تھیں, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو کام ہو چکا ہے, جو بات ہو چکی ہے, یا پھر جو غلطی آپ لوگوں سے ہو چکی ہے, کوتاہی ہو چکی ہے, اللہ رب العزت اس کے بارے میں بخشنے والے اور مہربان ہیں. اور صحابہ کرام یہ بھی بتاتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تھا تو ہمارے پاس چادریں بھی نہیں تھیں, کیونکہ حالات ایسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ الگ الگ سے کپڑے خرید کے رکھ سکیں اپنے پاس. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے بستروں پر جو چادریں بچھی ہوئی تھیں وہ اٹھا کے ہم نے اس سے اپنے پردے کا جو تھا وہ اہتمام کیا تھا. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ عبایا اور اسکارف آتے گئے, تو لہٰذا اسٹوڈنٹس آپ لوگ اپنے عبائے بھی ایسے رکھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو فزیک ہے, آپ کی جو جسامت ہے وہ واضح نہ ہو. آپ کے گاؤن جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے. اگر آپ نے گاؤن بھی آج کل کے لحاظ سے بڑے فینسی پہننے ہیں, اسٹائلش پہننے ہیں, فراکس ٹائپ پہننے ہیں, تو پھر آپ کا وہ پردہ نہیں ہوگا, وہ آپ کا فیشن ہی ہوگا. ایک طرف تو آپ پھر پردے کی بے حرمتی بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ کے حکم, اللہ تعالیٰ کے جو ایک بہت بڑا حکم ہے اس کی بھی بے حرمتی کریں گے, اور دوسری سائڈ پر آپ گناہ کی سرزد بھی ہو جائیں گی. تو لہٰذا اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ جو ہیں پردے کا اہتمام کریں, اور جو کوئی حکم معلوم ہو جائے اس کے بعد بھی اس حکم کو
اگنور کیا جائے یا اس کو نظر انداز کیا جائے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس حکم کے بارے میں اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ پردہ واجب ہے یا فرض ہے یا پھر یہ آپ کنڈیشنلی کر سکتے ہیں، تو اس سے پہلے اگر آپ اس طرح کی غلطی یا کوتاہی کر چکے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں آپ کو معاف فرمائیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے کچھ آیات پڑھی اور اس کے اہم نکات ہمارے یہ تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔